फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके ट्रेडिंग में हाइकियशी का उपयोग करने का सही तरीका साझा करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। इसके साथ ही आइए आज के वीडियो में आते हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हेकेन आशी क्या है। कैंडलस्टिक्स की तरह ही हेकेन आशी प्राइस डेटा प्रदर्शित करने का एक तरीका है। जापानी भाषा में हाइकेन का अर्थ है एवरेज और ऐश का अर्थ है बार। जैसा कि नाम से पता चलता है, हेकेन आशी बाजार के शोर को छानने के लिए एवरेज प्राइस डेटा का उपयोग करता है। इसलिए हेकेन आशी हमें बाजार की ट्रेंड को स्पष्ट रूप से पहचानने और स्पष्टता के साथ बाजार की मूवमेंट की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। इस चार्ट को देखें। यहाँ बाईं ओर हमारे पास सामान्य कैंडलस्टिक चार्ट है और दाईं ओर हमारे पास हाइकेन आशी कैंडलस्टिक्स पर एक ही चार्ट है। कीमत इस चार्ट में एक बहुत मजबूत मूवमेंट चलती है, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट पर हम ऊपर की ओर कई लाल कैंडलस्टिक्स देखते हैं, जबकि आनाची चार्ट पर हमें केवल एक लाल कैंडल दिखाई देती है। कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग करने में समस्या यह है कि ये लाल कैंडलस्टिक्स बाजार के शोर के अलावा और कुछ नहीं है। इन छोटी लाल कैंडलस्टिक्स का चार्ट पर वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब नए ट्रेडर इस चार्ट को वास्तविक समय में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये कैंडलस्टिक्स उन्हें भ्रमित कर सकती हैं। यहीं से हेकेन आशी तस्वीर में आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाइकेन आशी कैंडलस्टिक्स लगभग सभी कैंडलस्टिक्स के हरे होने के साथ स्पष्ट मूवमेंट दिखाती है। प्राइस एक्शन भी नियमित कैंडलस्टिक्स की तुलना में बहुत अधिक चिकनी दिखती है। सुचारू प्राइस एक्शन की यह निरंतरता एक नए ट्रेडर के लिए जीवन को और अधिक आसान बना सकती है। यही कारण है कि हम हाइकेन आशी कैंडलस्टिक्स का अध्ययन करना चाहते हैं। आइए अब देखें कि जापानी कैंडलस्टिक्स की तरह ही हमारी हाइकेन आशी कैंडल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। हाइकेन आशी कैंडल भी समय पीरियड पर आधारित होते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक कैंडल एक विशेष पीरियड में हुई प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंटेशन करती है। कैंडलस्टिक चार्ट के समान हाइकेन आशी कैंडल में भी 4 डेटा पॉइंट होते हैं, अर्थात ओपन, हाई, लो और क्लोज। अब प्रत्येक हाइकेन आशी कैंडल के ओपन की कैलकुलेशन पिछली कैंडल के ओपन और क्लोजिंग को जोड़कर और इसे 2 से विभाजित करके की जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्तमान हाइकेन आशी कैंडल का उद्घाटन पिछली हाइकेन आशी कैंडल का मध्य बिंदु है। हाइकेन आशी कैंडल के क्लोजिंग होने की कैलकुलेशन ओपन, हाई, लो और कट कैंडल के क्लोज को जोड़कर और 4 से विभाजित करके की जाती है। दूसरे शब्दों में यह वर्तमान कैंडल की एवरेज कीमत है। हाइकेन आशी कैंडल का उच्चतम प्राइस केवल उस विशेष पीरियड के लिए उस एसेट के ट्रेडर का उच्चतम प्राइस है। इसी तरह हाइकेन आशी कैंडल का निम्नतम प्राइस है जिस पर एसेट ने उस विशेष पीरियड के लिए कारोबार किया है। अब यहां ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि मौजूदा हाइकेन आशी कैंडल की समाप्ति $100 है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कीमत वर्तमान में $100 पर कारोबार कर रही है। वास्तविक कीमत 100.5 या 99.5 हो सकती है। मुद्दा यह है कि एसेट की वास्तविक कीमत हाइकेन आशी कैंडलस्टिक से थोड़ी भिन्न हो सकती है। इसलिए हमें अपने विश्लेषण के लिए हाइकेन आशी का उपयोग करना चाहिए और हमें अपने ट्रेडों को एग्जीक्यूट करने के लिए कैंडलस्टिक्स का उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेडों को अंजाम देने के लिए हाइकेन आशी का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको कीमत में बड़ा अंतर नहीं दिखेगा। अब हर हाइकेन आशी कैंडल एक निश्चित संदेश देती है। ट्रेडर्स के रूप में हमारा काम संदेश को पहचानना और समझना है। तो आइए अब देखें कि हाइकेन आशी कैंडलस्टिक्स कैसे पढ़ें। इस प्रकार हाइकेन आशी कैंडलस्टिक्स एक स्पेसिफिक अपर ट्रेंड में दिखती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेंड्स पहली हरी कैंडल से शुरू होता है। जैसे जैसे नई कैंडलस्टिक्स बनती हैं, हम देखते हैं कि प्रत्येक कैंडलस्टिक्स का शरीर बढ़ता रहता है और अब निचली बत्ती बनती है। इससे हमें पता चलता है कि कीमत बढ़ती गति के साथ ऊपर की ओर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपर ट्रेंड ताकत हासिल कर रहा है। फिर जैसे जैसे अपर ट्रेंड कमजोर होने लगता है, हम देखते हैं कि प्रत्येक कैंडल का शरीर कम होने लगता है। इसका मतलब है कि कैंडल का शरीर पिछली कैंडल से छोटा हो जाता है। हम यह भी देखते हैं कि कैंडलस्टिक्स में कम विक्स होने लगती हैं।
ये निचले विक्स बताते हैं कि विक्रेताओं ने कीमतों को नीचे धकेलना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी कैंडलस्टिक्स हरी रहती हैं, जिससे पता चलता है कि खरीदार अभी भी लड़ाई पर हावी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेंड समाप्त होने लगी है। इसी तरह एक स्पेसिफिक डाउन ट्रेंड हाई कनाची चार्ट पर इस तरह दिखता है। ट्रेंड की शुरुआत इस छोटी लाल कैंडल से होती है। जैसे ही नई कैंडलस्टिक्स बनती है, प्रत्येक कैंडल का शरीर बड़ा और बड़ा होता जाता है और इन कैंडलस्टिक्स पर लगभग कोई ऊपरी बत्ती नहीं होती है। यह इंगित करता है कि विक्रेता प्रत्येक कैंडल पर गति और मजबूती प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए यह विक्रेताओं के लिए एक अच्छा संकेत है। फिर जैसे जैसे नई कैंडलस्टिक्स बनती हैं, हम देखते हैं कि प्रत्येक कैंडल का शरीर छोटा और छोटा होने लगता है। हम इन कैंडलस्टिक्स पर ऊपरी बत्ती भी देखते हैं। यह इंगित करता है कि खरीदार कीमत बढ़ा रहे हैं और विक्रेता कमजोर हो गए हैं। इसलिए यदि हम कोई छोटा ट्रेड करते हैं तो हमें इस प्राइस स्तर पर लाभ लेना चाहिए। और अंत में, जैसे ही ट्रेंड समाप्त होने लगती है, हम इन डोजी कैंडलस्टिक्स को देखते हैं। इन डोजी कैंडलस्टिक्स का शरीर बहुत छोटा होता है और दोनों तरफ बड़ी बत्ती होती है। यह इंगित करता है कि पिछली ट्रेंड पूरी तरह से समाप्त हो गई है और खरीदार और विक्रेता वर्तमान में प्रभुत्व के लिए एक कड़े रस्साकशी पर हैं। इसलिए इन डोजी कैंडलस्टिक्स से संकेत मिलता है कि ट्रेंड में बदलाव जल्द ही हो सकता है। हालांकि यह ट्रेंड में एक अस्थायी विराम हो सकता है और कीमत ट्रेंड को फिर से शुरू कर सकती है। तो यह है कि हाइकन एशी कैंडलस्टिक्स कैसे पढ़ें। अब हम इस ज्ञान का उपयोग करेंगे और इसे ट्रेड के लिए अन्य तकनीकी उपकरणों के साथ जोड़ेंगे। तो सबसे पहले, ब्रेकआउट का ट्रेड करने के लिए हाइकन एशी चार्ट का उपयोग करें। इस चार्ट को देखें। यहां हमारे पास 5 मिनट के चार्ट पर यूरो यूएसडी जोड़ी है। तो सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के क्षेत्र की पहचान करना चाहते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि कीमत को 2 बार सपोर्ट मिला है, इसलिए जब कीमत तीसरी बार इस स्तर पर पहुंचती है तो हम ध्यान देना चाहते हैं। जैसा कि हम सपोर्ट स्तर से नीचे प्राइस विराम देख सकते हैं। अगर हम करीब से देखें तो हम देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद की 2 कैंडलस्टिक्स में बड़े शरीर हैं और कोई ऊपरी बत्ती नहीं है। यह हमें एक मजबूत संकेत देता है कि ब्रेकआउट सफल हो सकता है और कीमत बहुत तेजी से बिक सकती है। इसलिए हम इस बिंदु पर बेच सकते हैं। हम अपने स्टॉप्स को सपोर्ट लेवल से ऊपर रखते हैं और हम अपने टारगेट 2:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर रखते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि कीमत ने हमें मजबूत डाउन मूव दिया। यहाँ एक और उदाहरण है। यहाँ हम देखते हैं कि कीमत पहले एक अपर ट्रेंड में थी, फिर इसने ट्रेंड को रोक दिया और एक छोटा फ्लैग पैटर्न बनाया। अब यहाँ स्टॉक इस ध्वज पैटर्न को तोड़ता है, क्योंकि हम उन कैंडलस्टिक्स या बड़ी कैंडलस्टिक्स को देख सकते हैं जिनकी कोई निचली छाया नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि दूसरी कैंडल पहले वाले से छोटी है। एक स्पेसिफिक परिदृश्य में हम कैंडलस्टिक्स को बड़ा और बड़ा होते देखना चाहते हैं। इसलिए हम अभी खरीदारी नहीं कर सकते। हमने इंतजार किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कीमत रुक जाती है क्योंकि यह इन 2 डोजी लाइट कैंडलस्टिक्स को बनाती है। लेकिन बहुत जल्द हमें एक बड़ी हरी कैंडल फिर से दिखाई देती है जिसमें निचली बत्ती नहीं होती। अब हम तेजी की पुष्टि कर सकते हैं और खरीद ऑर्डर दे सकते हैं। इसलिए हम यहां खरीदारी करते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेंड लाइन से नीचे रखते हैं, जिसे हम अपना लक्ष्य एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर रख सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेड ने हमें अच्छा मुनाफा दिया। हाइकन एशी कैंडलस्टिक्स का उपयोग करने का एक और तरीका उलट ट्रेड करना है। बाजार में उलटफेर को पकड़ने के लिए हम हाइकन एशी के अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे और इसे आरएसआई संकेतक के साथ जोड़ेंगे। मैंने आरएसआई संकेतक पर एक अलग वीडियो बनाया है। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर क्लिक करें। इसलिए हम आरएसआई के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों का उपयोग करेंगे और इसे ट्रेड के लिए हाइकन एशी कैंडलस्टिक्स के साथ जोड़ देंगे। इस चार्ट को देखें। यहां हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहां एक मजबूत मूवमेंट चली। अब हम आरएसआई देखते हैं और देखते हैं कि आरएसआई का प्राइस 70 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि यह एक अधिक खरीदार क्षेत्र में है। इसलिए हम कीमत गिरने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन एक ही समय में कीमत में तेजी जारी रह सकती है। तो यहां करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कैंडलस्टिक्स के लिए 1 गुना नई जानकारी की प्रतीक्षा करना।
हम देखते हैं कि कीमत 3 लाल कैंडलस्टिक्स बनाती है, लेकिन हम बाजार को छोटा नहीं करते हैं क्योंकि कैंडलस्टिक्स बहुत छोटी हैं जो एक ट्रेंड परिवर्तन का संकेत देती है। फिर हम 2 हरी कैंडलस्टिक्स देखते हैं, फिर से वे छोटी भी होती हैं। फिर हमें एक के बाद एक 5 दोजी कैंडलस्टिक्स दिखाई देती है। यह फिर से हमें और सबूत देता है कि खरीदार और विक्रेता एक दूसरे के साथ युद्ध में हैं। और फिर अंत में हम बिना किसी ऊपरी बत्ती के 2 बड़ी लाल कैंडलस्टिक्स देखते हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विक्रेता अब कीमतों को नीचे की ओर धकेलने के लिए तैयार है। ध्यान दें कि इन कैंडलस्टिक्स की तुलना में ये कैंडलस्टिक्स कितनी बड़ी है। ये कैंडलस्टिक्स स्पष्ट रूप से गति में बड़ी वृद्धि दिखाती है। इसलिए हम यहां बेचते हैं और अपने स्टॉप लॉस को एंट्री कैंडल से ऊपर रखते हैं। हम अपने लक्ष्य को 2 पर रख सकते हैं। एक रिस्क टू रिवॉर्ड का अनुपात था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस ट्रेड में मुनाफा कमाया। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम आपको एक बेहतर ट्रेडर बनने में मदद करने के लिए हर हफ्ते नए वीडियो शेयर करते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।